हम लोग अब अपने 5वें भाग में आ चुके हैं। ठीक, 5वां भाग है ये हम लोग के सवालों का तो नहीं, मतलब हीरोन का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें हम लोग जो प्रश्न बना रहे हैं उसकी ये तीसरा भाग है, तीसरी श्रृंखला है। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है बनाने के लिए भी। 6 तक बन गया था हमारा सवाल। 7वां नंबर सवाल हम एक ही सवाल 2 बार लिख दिए थे, इसलिए इसको हटा दिए और इसके बदले में एक नया सवाल लाएंगे बाद में। अभी 8वां नंबर सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर सवाल आसान है। एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, तो 15 मीटर है और 20 मीटर है, तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है। परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। एकदम आसान सवाल है। 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा परिमित में से माइनस कर लेंगे, इन दोनों का योग, तीसरा भुजा पता चल जाएगा तो उससे हीरोन का सूत्र उसमें डालेंगे, आंसर निकल आएगा। अब इसलिए हम इसको करने नहीं गए हैं, हम कर रख दिए हैं पहले से ही। आप लोग देख लीजिए, जिसको बनाना हो वो बना सकता है। भैया अब जो नहीं बनाने वाला रहेगा उसका हम अब क्या करेंगे, हम उसको अब पिलाने तो जाएंगे नहीं, समय भी लग रहा है इतना। ठीक, देखो त्रिभुज है, परिमाप दिया हुआ है 60 मीटर। हमने जोड़ा तीनों भुजाओं को, ए बी सी को, तो ए बी कितना आया, 25 आ जाएगा। घटाने पे 15 और 20 35, 25 आ गया। अब जब त्रिभुज, तो तीनों भुजाएं हमें पता चल गई, 25 20 15। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। तो हमने यहाँ पर डाला 30, एस के जगह पर आ जाए एस यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है, 60/2 बराबर 30। एस माइनस ए यानी 30 माइनस 25 5, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 15 15। इसका वर्गमूल किया, 30 को लिख सकते हैं 15 गुने 2। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम सब 5 का 5, 10 को 5 गुने 2 और 15 को 15। इन दोनों 15 के लिए एक 15 यहाँ पर आ गया, इन दोनों 2 के लिए एक 2 यहाँ पर आ गया, और इन दोनों 5 के लिए ये 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 15 गुने 2 30, 30 गुने 5 150 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ गया इस 8वें नंबर प्रश्न का। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और अन्य सवालों को भी देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब जो अगला सवाल है हम लोग का वो है त्रिभुज का। ये भी ये इसमें हम इस सवाल को इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात की बात है इसलिए है ये सवाल। यहाँ पर सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। 9 12 और 18 है इसमें। तो पूछ रहा है कि उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। सवाल एकदम आसान है कि नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को भागा दे देना है, भागा नहीं, दोनों को देख लेना है, अनुपात में डाल देना है, बट्टा में रख देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक खेल ये है कि जब तुम इसको जोड़ोगे तो 3 4 7 और 7 6 13 आ रहा है, 13 का आधा 6.5 होता है। अब 6.5 में थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए हम इसको वैसे नहीं करना है, इसको वैसे नहीं करना है जैसे आप समझ रहे हैं। तो कैसे करना है तो हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हम लोग त्रिभुज एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, अर्ध परिमित पहले त्रिभुज के लिए कितना आया है 6.5, और तीनों भुजाएं कितनी हैं, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरे है 4 और तीसरा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से एस माइनस ए यानी 6.5 माइनस 3, तो 3.5, 6.5 माइनस 4 यानी 2.5, 6.5 माइनस 6 यानी 0.5। ऐसा ही त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल भी हमें पता चल जाएगा।
18 और 12 30 होता है, 30 9 39 होता है, 39 का आधा होता है 19.5। 19.5 में से जब तुम 18 घटाओगे तो 1.5 आएगा। 19.5 में से जब तुम 12 घटाओगे तो 7.5 हो गया। और जब तुम 19.5 में से जब तुम 9 घटाओगे तो आएगा कितना, तो आएगा हमारा 10.5। तो ये हमारा हो गया। अब अनुपात में लिखना है। अनुपात मतलब क्या, ऐसे त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल हमारा हो गया। तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक नियम काम आएगा हम लोगों का, घात ओत का। ठीक है, देखो ऐसे में अगर तुमको दिया हुआ है कोई नंबर √m/√n, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो √m/n। यानी मान तो तुमको लिखा गया है ना √2/√3, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओवरऑल में √2/3। मतलब तुमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, 2/3 कर दो। इसका सहायता भी मिल सकता है तुमको। कैसे, मान लो तुमको कहीं दिया हुआ है सवाल ऐसे √6, ठीक है, /√2। अब तुम निकालना है तुमको इसका मान, तो तुम क्या करोगे, पहले अगर नहीं पता रहेगा इसके बारे में तो √6 का निकालोगे, फिर √2 का निकालोगे। ठीक है, और क्या करोगे और वैल्यू डालोगे, वरना ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, यानी √3। अब √3 का कितना होता है हमारा 1.732। डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और तरीका है कि √6 तो लिख लो, √2 दूने √3, अभी बता देते हैं। मान लो कि ऐसे है ना √6, ठीक है, मान लो यहाँ पर हम जगह है तो √6 है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो √2 × 3 अंदर, फिर इसको ऐसे लिख दोगे, फिर से ऐसे भी लिख सकते हो √2 गुने अलग अलग भी तोड़ सकते हो। ये भी एक नियम होता है। ठीक है, हमने सोचा कि एक्स्ट्रा भी बता दिया जाए। तो हमको भागा करना है तो ये वाला नियम अप्लाई करेंगे। दोनों का अलग अलग करते बटे में इसे, तो दोनों को मिला देंगे एक के अंदर ऐसे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करना आसान नहीं है। 6.5 × 0.5 × 2.5 × 3.5, और ना ही इसका कोई फैक्टर तुमको निकलेगा। 6.5 का कितना आएगा, 65 का क्या होता है 13 × 5, यानी 1.3 × 5 तुम करोगे। अब 1.3 तो 1 मिल गया, अब दूसरा 1.3 मिलेगा तब ना जी 1.3 बाहर आएगा। ठीक है, अब 1.3 तुमको लगता है कहीं मिल रहा है, 3.5 यानी 35 का क्या होगा 0.7 × 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 7 आ गया। ठीक है, 35 के लिए। अब और कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है और कहीं, इसलिए हम ऐसा क्या करें। तो ये सवाल इसीलिए दिया गया है कि तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत में तुम फंस जाओगे, वरना बिना कैलकुलेटर के बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा। और देखो ये सवाल कितना आसान हो जाएगा। देखो अब इसमें खेला ये है कि जैसे ही तुम करोगे 6.5 का 3 गुना होता है, ये 3 बार में चला जाएगा। ऐसे ही 0.5 × 3 कितना होता है 1.5, अरे 5 की 15, 25 की 75 और 35 की 105, तो कितना हो गया, ये हो गया ना। अब तुम इसको तोड़ दो फिर से, √1 बटा में √3 × 3 के लिए √9 × 9, यानी कितना होगा 1/9। इन दोनों 9 के लिए बाहर आ गया 9। तुम डायरेक्ट भी कर सकते, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। इन 3 के लिए एक 3 बाहर लिखो, फिर एक 3 के लिए एक 3 बाहर, 3 के। तो हम अब की बार हमने क्या किया है, हम वापस मुड़े हैं, यानी इसको ओवरऑल तो वापस तोड़ दिए हैं अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो हमारा ये हो गया, हमारा उत्तर 1:9। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल 1:9 में होगा। समझ रहे होंगे आप। तो हमारा 9वां सवाल भी हल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं
10वें सवाल पर, लेकिन उससे पहले 11वां सवाल हम लोग बना लेते हैं, जो कि हम बना कर रखे हुए हैं। एकदम आसान सवाल है, इसलिए हमने बना कर रख दिया है। 10वां सवाल भी हम चाहते तो बना लेते हैं, लेकिन सोचा कि उसको हम डायरेक्ट यहीं पर बनाएंगे। ठीक है, तो 11वां सवाल पहले हम दिखा देते हैं। क्या है, देखो ये है, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक, छोटी भुजाएं कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज है। यानी तुम अगर थोड़ा सा तुमको अगर पता रहेगा समकोण त्रिभुज का, तो तुम जान जाओगे, तो जो अगला भुजा होगा वो जरूर 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का 3 भुजा बहुत फेमस है। पहला वाला क्या है, 3, 4 और 5, और एक और है 12, 5, 12 और 13, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 और 25 169 होता है, जो कि 13 वाला के बराबर होता है। ठीक है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर की लंबाई निकालें। अब ये सवाल हम इसलिए डाले हैं यहाँ पर, क्योंकि एकदम ऐसा ही सवाल हम चौथा नंबर भी सवाल यही है। ठीक है, और वो इससे हार्ड था, तो उससे आसान सवाल है ये। उसमें इससे एक स्टेप और आगे जाना था। चौथा नंबर सवाल देखो क्या था। चौथा नंबर सवाल था कि त्रिभुज की भुजाएं इतनी दी हुई हैं और 17 मीटर लंबी वाली भुजा पर सामने के शीर्ष से लंब खींचना था। वही सवाल ये भी है। इसमें क्या करना है, तो इसमें सिर्फ तुमको ये करना है कि ये जो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो जो तीसरा भुजा है वो निकाल लेना है। वो निकल गया, तो अब हम सब लंब डाल देंगे। कैसे, देखो, और लंब कहाँ पर डालना है, देखो लंब हमको डालना है तो समकोण के शीर्ष से कहाँ पर डालना है, कर्ण पर डालना है। ठीक है, तो देखो ये इसका हल। हमने सबसे पहले AC निकाल लिया हमने। AC कितना होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तुम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। हम नहीं लिखने गए हैं, वरना भैया टाइम लगेगा, वरना जितना सवाल है, जितना में छूटा भी है, अब हम याद भी नहीं रहता है हमको बताना कि ब्रैकेट में लिख देंगे बाई पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये हमें पता चल गया। अब इससे पहले हमने कैसे चौथा नंबर में निकाला था, हमने बताया था कि पहले ABC का तुम क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उस क्षेत्रफल से ऊंचाई निकाल लेना। तो भैया इस ABC का तुम जो है क्षेत्रफल, इसका तुम क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो हीरोन के सूत्र से भी, या नहीं तो जो जनरल फार्मूला होता है, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उससे भी निकाल लो। तो हमने यहीं पर उसका प्रयोग किया है, 1/2 वाला प्रयोग किया है हमने। 1/2 गुने 3 क्या है, आधार है, और 4 ऊंचाई है। तो हमें आ गया है 2 4 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल। अब हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि भैया संगत ऊंचाई वाला खेल। संगत ऊंचाई क्या होता है कि भैया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है सिर्फ एक ऊंचाई से नहीं ज्ञात हो सकता है, बहुत सारा ऊंचाई से। तो BC बेस के लिए, यानी BC आधार जब था तब AB ऊंचाई है। जब तुम्हारा आधार AC हो गया तब ऊंचाई बदल जाएगा। तो अब ऊंचाई क्या हो गया, हमारा BD ऊंचाई हो गया, संगत ऊंचाई जिसको कहेंगे। AC क्या है, AC कर्ण है। अब हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने लंब डाला है। क्या किया है हमने लंब डाला है BD पर, तो हमने डाल दिया है लंब यानी 90 डिग्री वाली रेखा, समझ लो। तो हमारा कितना आएगा, 1/2 गुने BD नहीं पता है, BD निकालना है। इस BD निकालेंगे हम लोग, दोनों जो क्षेत्रफल है उसको इक्वेट यानी बराबर दिखा के, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। भैया क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल दोनों का बराबर ही ना होगा। हाँ, बात यह है कि समझो इसी प्रकार, मान लो तुमको यहाँ से तुमको A से B पर जाना है, अपने घर से मान लो स्कूल तक, तो तुम मान लो तुम इस प्रकार से जाते हो ऐसे घूमकर, यानी तो तुम सीधे चले जाते हो, है ना। तुमको पहुंचना कहाँ पर है, बी तक ना पहुंचोगे भैया। वही वाला हाल यहाँ पर है कि भैया तुमको पहुंचना तो क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल ही है। अब तुम ऐसे निकाल लो, चाहे
संगत ऊंचाई वाला जो है या जी अपना ऊंचाई नया डाल लिए, तो यहाँ पर अपना ऊंचाई नया डाले, दोनों को बराबर किए हम लोग। कैसे? 6 लिख दिए समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने से 1/2 गुने BD गुने 5, जो कि ये वाला है। अब BD यहाँ से निकाल लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 6 गुने 2 12, 12/5 का उत्तर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर आ चुका है 11वां नंबर का भी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 12वां नंबर पर। 10वां और 7वां छूटा हुआ है, वही 2 सवाल है जो छूटा हुआ है, इसके बाद हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो 12वां नंबर में 2 सवाल है। ठीक है, आसान सा सवाल है, देख लो। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है इतनी 100√3, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से ना। क्या दिया हुआ था? समबाहु त्रिभुज। ये भैया अति लघु का प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का हमको निकालना है पहला H यानी D, उसका ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला हम बता देते हैं और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है H बराबर होता है √3/2 गुने A, जहाँ पर A क्या है? A है भुजा की लंबाई। अब तुम चाहोगे तो अब आप चाहेंगे अगर या तुम कि हम हीरोन से निकाल ले तो वैसे भी निकाल लोगे, लेकिन फॉर्मूला ये सवाल अति लघु वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। डायरेक्ट का मतलब ये है कि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा ये है, तो हम डालेंगे इसमें √3/2 गुने A कितना दिया हुआ है हमारा? 100√3। देखो दिया हुआ है 100√3, इसको हमने डाला यहाँ पर, और √3 कितना हो जाएगा? गुना करने पे 3 हो जाएगा, और 2 से ये 50 चला गया, 100 चला गया 50 बार में, तो 50 × 3 कितना हो गया? 150 मीटर। अब मिला लेते हैं हम सब आंसर। तो हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है, ऊंचाई दी हुई है 100√3 मीटर और भुजा निकालना है, हमने उल्टा कर दिया है, हमने भुजा को 100√3 मान लिया है। ठीक है, तो हम उल्टा कर देते हैं पहले। अभी अगर भुजा इतनी रहती तो ऊंचाई इतनी आती। ठीक है, तो H कितना दिया हुआ है? 100√3। असली सवाल ये है, तो √3/2 गुने A। ठीक है, √3 यहीं से चला जाएगा, या इसको तुम नीचे भेज दो, उससे भी चला जाएगा, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। अगर भुजा 200 मीटर आ गया तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल होता है, हमको एरिया क्षेत्रफल पता है भैया कि समबाहु था √3/4 A²। अब डाल देंगे हम लोग √3/4 इनको A बराबर 200 का इनको 200 50, तो उत्तर हमको मिल जाएगा कितना हो जाएगा? 10,000। क्यों? क्योंकि 200 गुने 50 कितना होता है? 10,000 होता है। 2 × 5 = 10 और 3 0। √3 क्या जो भी मीटर स्क्वायर, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है, अब तुम लोग देख लेना, करेक्ट कर लेना। मीटर है तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका दूसरा सवाल है इसी में, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। एक समकोण बनाने वाली भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा कितनी होगी? यहीं पर है, बना देते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है ऐसा भैया, कुछ इसको बड़ा कर लिया जाए हम लोग। A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। कहा जा रहा है इस समकोण त्रिभुज का हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 25, और AB या एक भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा पूछी जा रही है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और वो भी समकोण वाला, 1/2 गुने आधार। आधार कितना हो गया? BC गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो गया हमारा? ऊंचाई हो गया 20 बराबर कितना? 25 दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये 2 बार में चला जाएगा 10। BC बराबर हो जाएगा 25/10। 10 को नीचे भेज दिए, यानी 2.5 सेंटीमीटर।
मीटर। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, हमने जल्दी जल्दी बता दिया है, वही बताना जरूरी भी है, इतना तामझाम नहीं करना है यहाँ पर। तो ये हमारा ये भी सवाल हल हो चुका है 12वां नंबर। अब 7वां और 10वां बचा है, जिसको अब हम लोग हल करने जा रहे हैं। 10वां सवाल पहले देख लो। किसी समद्विबाहु समकोण अब नया एक, इसीलिए हम इसको छोड़ कर रखे थे। समद्विबाहु में भी समकोण है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी जो 90 डिग्री वाली वो तो रहेगा ही रहेगा समकोण में, और जो दोनों भुजाएं हैं वो समकोण होगी, यानी 45 डिग्री रहेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तुमको कर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, समझ में आ चुका है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा 10वां नंबर। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। इसे त्रिभुज मान लो ABC, ऐसे हम नामकरण कर देते हैं। इसका क्षेत्र, अब इतना ही तुमको डाटा दिया हुआ है भैया, और तुमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज ABC का 200 कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुमसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि जो BC जो कर्ण है इसकी लंबाई बताओ। इस फिगर को तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये अधिक समझने वाला में आसान रहता है ना, क्योंकि हम लोग शुरू से बचपन से ऐसे बनाने के अभ्यस्त रहते हैं। इसमें कोण बदल गया है, तुमको जैसे भी निकालना है BC इसमें AC हो जाएगा, तुमको जो भी करना है तुम वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो हम निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण का इसका हमको निकालना होगा क्या? एरिया। तो हम अभी इस फिगर को हटाते हैं, समझने में दिक्कत होगा, हम इससे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम BC को कर देते हैं AC, क्योंकि AC ही निकालना है कर्ण। अब तुम देखो, इसमें AC निकालना है, AB और BC बराबर होगा। हम मान लो AB को मान लेते हैं A, तो BC भी A हो जाएगा, यानी A इसकी लंबाई है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि समकोण है इसलिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा त्रिभुज ABC का? कितना हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा 1/2 गुने AB गुने BC, यानी 1/2 गुने A गुने A। समझ आया कैसे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार भी A है, ऊंचाई भी A है, यानी A²/2। समझ आएगा? अब त्रिभुज ABC का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है। जब भी ऐसा सवाल रहता है तो हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। अब फिर से बराबर हम लोग कर देंगे, तो A²/2 बराबर 200। अब इससे A² कितना हो गया? 400, यानी A बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 400 का वर्गमूल। अब देखो, जब वर्गमूल लेते हैं ना तो ये प्लस माइनस असल में दोनों में आता है, पर चूंकि कभी भी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग प्लस वाला ले लेते हैं। पर असल में अगर तुम ये लिखते हो ना, मान लो एक बता देते हैं कुछ अलग भी, A² बराबर मान लो 64, तो A लिखते हो ऐसे, तो A इसमें 64 सिर्फ ये नहीं होगा, एक ये भी होगा, ये दोनों होगा, तो इसका होगा -60, इसका होगा 8। पर चूंकि लंबाई -8 नहीं हो सकती, पर कहीं कहीं इसका भी प्रयोग हो जाएगा, इसलिए हम ये बता दिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ +8 ही होगा, -8 भी होगा, ऋणात्मक चिन्ह भी हो सकता है। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हमको पता चल गया है। A 20 सेंटीमीटर। अब तुमको निकालना है AC। AC कैसे निकलेगा भैया? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी A² प्लस A²। A कितना दिया हुआ है? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का वर्गमूल, यानी क्या? यानी कि 400 प्लस 400 यानी 800। 800 को तुम कैसे ले सकते हो? 400 गुने 2। अब 400 का कितना होता है? 20, और √2 बाहर नहीं आएगा, तो √2 रह जाएगा अंदर ही, और ये हमारा हो गया उत्तर। ये हमारा हो गया कर्ण की लंबाई। डायरेक्ट आंसर आ गया हम लोग का। तो हम लोग का ये भी 10वां नंबर सवाल भी हल हो गया है। अब सिर्फ एक
सवाल बच गया है 7वां नंबर। ठीक है, तो उसको भी हम लोग करते हैं अभी ही हल। ठीक है, 7वां नंबर सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको हमने लिखा है अभी अभी अन्य पन्ने पर। ठीक है, अब देखो ये सवाल ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 13, 14 और 15 अनुपात में है। ठीक है, भुजाएं कैसी है, अनुपात में है 13, 14 और 15 के, और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उत्तर दिया हुआ है 2100 मीटर स्क्वायर। हम लोग करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है भुजाएं, और अर्ध परिमिति दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, देखो चलो आ जाओ काम पे लगते हैं हम लोग। 7वां में त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, अनुपात में दी हुई है। अब क्या करेंगे, जब भी त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दी हुई, तो अनुपात मतलब क्या है भैया, कुछ खास भाग में बटा हुआ है वो। तो भैया हम क्या करेंगे, हम अनुपात को जितना भी संख्या है उसको किसी नियतांक से यानी किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे। तो 13 में है, 13 अनुपात 14 अनुपात 15 में है। ठीक है, अब देखो इस अनुपात में कहने का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया उसका भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अनुपात वैसा है। मान लो उसकी भुजाएं ऐसी रहती, 45 सेंटीमीटर एक तो है, दूसरा भुजा हो गया 42 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा हो गया 39 सेंटीमीटर, तब भी अनुपात यही आता। हम उल्टा लिख दिए हैं, पहले 39 होगा, फिर 42 होगा, फिर 45 होगा, तब भी यही आता। अगर उसकी भुजाएं 26 रहता, फिर 28 रहता, 30 रहता, तब भी यही आता। क्यों? क्योंकि अनुपात हमेशा जो सबसे अंत वाला जो कट जाता है सब तब लिखा जाता है। 26/2 23, 28/2 14, 30/2 15, इसमें 3 से भाग दोगे तो यही आ जाएगा। तो अनुपात कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका इतना लंबाई है, इसका कहने का मतलब है कि 13 में कुछ संख्या से मल्टीप्लाई होगा। अब वो संख्या क्या होगा हमको पता नहीं है। अब वो संख्या पता जब नहीं है तो हम कुछ लिख दिए, हमने h मान लिया कि भैया वो संख्या h होगा। तो 14h 13h 15h ये हमको तीनों अपना भुजा का लंबाई पता चल गया। अब h इसमें क्या है पता नहीं है हमको। ठीक है, अब अर्ध परिमिति दिया हुआ है। अर्ध परिमिति कितना दिया हुआ है, h बराबर 105 मीटर, यानी पूरा परिमिति कितना होगा, डबल परिमाप कितना होगा, बराबर 2s यानी 210 मीटर। अब हम इनको जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए ना। ठीक है, जोड़ते हैं। क्योंकि ये तीनों भुजाएं की असली लंबाई है, ये असली लंबाई और ये अनुपात में है। तो 13h 14h 15h बराबर 210। ठीक है, 15 और 14 कितना होगा, 29, 29 और 13 42, 210। अब 42 5 से चल जाएगा तो h बराबर 5, यानी वो जो हमने संख्या जो सोचा था वो 5 है। यानी भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 × 5 = 65, 14 × 5 = 70 और 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर। ये ऐसे सब भुजाओं की लंबाई है। ये पता चल गया हम लोग को, ये पता चल गया। ठीक है, छूट गया था नीचे, ये हमको पता चल गया भुजाओं की लंबाई। एक बार अगर भुजाएं की लंबाई पता चल चुकी है तो अब क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। मात्र क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो भी है उसका क्षेत्रफल कैसे लेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर √ फार्मूला जानते हो, s - a s - b s - c। a कितना है, ये है a b c। s - a क्या होगा, s - a होगा, पहले s लिखते हैं। s कितना है 105, 105 गुण 105 - 65 कितना होगा, तो भैया होगा 40। 105 - 70 कितना होगा, तो 35। और 105 - 75 कितना होगा, तो होगा 30। अब 105 तो तुमरी 2 35 × 3। अब देखो ये प्रैक्टिस से, ये अभ्यास से ही आएगा कि 105 तो
105 को कैसे तोड़ेंगे। अब तुम तोड़ सकते हो इसको ऐसे भी 5 गुने 21। अब 21 को तोड़ दो फिर से 5 गुने 3 गुने 7, लेकिन वो उससे समय लगता है। अगर तुमको नहीं आता है तो तुम पहले वही करो, ठीक है, तुम वही करो। अभी इसी सवाल में अच्छा से बता देंगे कैसे करना है, पर अभी हम लोग जल्दी जल्दी वाला बनाते हैं मेथड। जल्दी जल्दी का मतलब जिससे हल हो जाए। 40 को लिख सकते हो तुम 4 × 10, ठीक है। 35 को 35 ही रहने दो। क्यों हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 35 और ये 35 बाहर आ जाए। और 30 को फिर से 3 × 10। अब इसको 40 को अब तुम पूछ सकते हो इस 10 को काहे लिखे, काहे नहीं लिखे 2 × 5। इसलिए क्या है कि 30 था ना, तो इसका 10 बाहर आ जाएगा। तो एक 35 बाहर आ गया है, एक 10 आ गया बाहर, ठीक है। एक 3 भी बाहर आ गया और 4 बचा। 4 का कितना होगा, 4 को 2 हो जाएगा। अब 35 × 6 कितना होगा 2, 210 ये भी होता है, देख लो 35 × 6 करके। 35 × 6 5 × 30 और 6 × 18 3 21 210 और एक 0 और 2100 मीटर स्क्वायर हम लोग का आ गया आंसर, जितना हम बोले थे जो आया हुआ था उसमें 2100 मीटर स्क्वायर। अब हम बता देते हैं ये वाला कैसे इसको वर्गमूल ये करेंगे 105 वाला। तुम 105 का तुम अभाज्य गुणनफल पता करो कैसे, ऐसे। इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या रहनी चाहिए, यानी 2 3 5 7, इसमें 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 6 नहीं आना चाहिए। तो 21 बार में जाएगा, फिर 3 से 7 बार में। तो तुम इसको लिखोगे कैसे, ऐसे 105 को 5 × 3 × 7, फिर 40 को कैसे लिखोगे 2 × 2 × 2 2 × 5। ऐसे ही फिर 35 को कैसे लिखोगे 5 × 7, फिर से 30 को 3 × 2 × 5। अब तुम करो फिर से। तो इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, लेकिन ये अगर नहीं आता है तो शुरू में ऐसा ही करो। जैसे में देखो ये 7, ये 2 7 है, तो ये 7 बाहर ही आ जाएगा ऐसे। 1 5, ये 5 ये 5 इसे ऐसे चल गया, तो 1 5 बाहर आ गया। फिर से एक ये 3 और ये 3 चला गया बाहर, फिर से और क्या, तो ये 7 जा चुका है। ये 2 चला गया, सॉरी ये 2 चला गया, और फिर से ये 2 और ये 2 चला गया, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। और फिर से ये 5 और ये 5 चला गया। अब तुम गुना करोगे 7 5 35 35 35 × 6 210 210 × 10 2100 वही वाला। तो अच्छे से अभी बता दिए कैसे कैसे होता है ये, ठीक है। तो हम लोगों का 12वां सवाल हल हो चुका है। इस वीडियो में हमने जितना भी छूटा हुआ सवाल था वो पूरा हो गया। हमने सोचा था कि सवालों के लिए 2 वीडियो ही लगेगा, लेकिन 3 वीडियो लग चुका है। कोशिश किया है हमने कि हर टाइप के सवाल आपको करवा दिए जाएं। अब अगले भाग में हम लोग जो दूसरा इसका पोर्शन है कि जो हीरोन का सूत्र है उसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसमें भी वीडियोस की श्रृंखला लंबी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल अन्य जो अपना अगला भाग है उसके साथ। तब तक के लिए जितना सवाल बताए हैं उसको कम से कम बनाओगे तो नहीं हमको पता है, लेकिन देख लेना एक बार कि हाँ कैसे कैसे बना है, कि मेमोरी में याद रहे कम से कम, ठीक है। चलिए रखते हैं तब।